नगर निगम हेरिटेज में इस समय हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे नगर निगम जयपुर हेरिटेज का कार्यालय भी है और एक विजुअल में पहले दिखवाऊंगा। यहाँ एक बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, एक मेरे कैमरामैन को बोलूँगा ये दिखाए, शहर चलो अभियान 2025, जिसमें साफ साफ पर लिखा है कि शहरी नागरिकों की कठिनाइयों के, जी हाँ आपने सही सुना, शहरी नागरिकों की कठिनाइयों के निवारण, प्रदत्त सेवाओं के शीघ्र निस्तारण और जन समस्या का समाधान शिविर। आम जनता को जो भी समस्याएं हैं, शहरी नागरिकों को जो भी समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए शहर चलो अभियान, जो कि 4 सितंबर से 13 सितंबर तक ये अभियान चलाया जा रहा है। और दोनों ही नगर निगम हेरिटेज, नगर निगम ग्रेटर, दोनों ही निगम जो भी समस्याएं आम जनता को है, जो नगर निगम के लेवल पे सॉल्व हो सकती है, सुलझ सकती है, उसके लिए हर वार्ड में, हर जगह ये कैंप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन कैंप की क्या हकीकत है, क्या वाकई में इन कैंपों में काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ एक खाना पूर्ति की जा रही है, इसकी हकीकत जानने के लिए हमारे साथ में वार्ड नंबर 85 से सुनीता मावर जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, शहर चलो अभियान नागरिकों की, आम जनता की समस्याओं के निवारण के लिए, उनको जो भी कठिनाइयाँ हैं, नल, बिजली, सड़क, सीवर, पाइपलाइन पानी की, और जो तमाम चीज़ें, अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, सड़कों में खड्डे पड़ गए हैं और पट्टे वगैरह जो भी हैं, क्या ये तमाम चीज़ें, आप खुद वहाँ के आप पार्षद हैं, क्या आम जनता को वहाँ पे इन तकलीफ़ों के निवारण इन शिविरों में हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, इनसे आशा तो हमको एक शून्य मात्र भी नहीं है, क्योंकि जो समस्याएं हैं उनके लिए हम शुरू से ही आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे कि मेरे वार्ड की सभी सड़कें, चाहे संजय बाजार हो या वार्ड के अंदर की गलियों की, वहाँ पर पीएचडी ने पानी की लाइन डाली, इसलिए सब जगह खुदाई हो गई। और पीएचडी ने रोड कट की परमिशन लिए नगर निगम से और उसके पेटे 7,32,86,000 जमा कराएं। अब जब रोड कट की आपने परमिशन दी है, आपके पास पैसा जमा हुआ है, तो जहाँ पीएचडी ने काम करा वहाँ पेचवर्क करवाने की भी आपकी जिम्मेदारी है। उसके बावजूद संजय बाजार की एप्लीकेशन दिए हुए मुझे 6 माह से अधिक हो गए, परंतु आज तक भी उस फाइल को यहाँ पास नहीं करा जा रहा, क्योंकि अभी इतनी बारिश है और दीपावली से पूर्व व्यापार मंडल भी चाहेगा और हम भी चाहते हैं कि पब्लिक को एक त्योहारी मौसम में खरीदारी करने के लिए और सबके लिए सड़कें सही हो जाएं, तो उस सड़क की फाइल पास नहीं करी जा रही है। तब जबकि नगर निगम को कुछ नहीं देना है, पीएचडी ने पैसा जमा कराया है, हमारे वार्ड में काम हुआ है, हमारे वार्ड में काम होगा, पीएचडी का पैसा है, आपको तो केवल आगे फॉरवर्ड करना है, वो भी नहीं किया जा रहा है। क्या कारण आपको बताए जा रहे हैं? कि पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो बरसात में तो सड़क की मेरियाँ तो पीएचडी ने पैसा दिया हुआ है, अगर नहीं भी दिया हुआ है तो सड़क रही नहीं। कहीं भी बरसात इतनी हुई है पूरे शहर में या पूरे प्रदेश में, कहीं भी आप समझ लें, सड़क नाम की चीज़ ही नहीं रही, केवल गड्ढे गड्ढे रहे। तो उनकी मरम्मत कराना तो हमारा दायित्व है ना। अगर हम पब्लिक से जब यूडी टैक्स लेते हैं और 10 तरह के टैक्स लेते हैं, उनको चलने के लिए सड़क भी उपलब्ध नहीं करवाएंगे, तो फिर नगर निगम बैठा क्यों अपने दायित्व की पूर्ति करने के लिए? जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, वो जो वार्ड है वो परकोटे एरिया के अंदर आता है, और कहीं ना कहीं जयपुर की अगर हम विशेष तौर पे बात कर लें, यहाँ पे पर्यटकों से काफ़ी आवक हमारी होती है। कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है वो टूरिज़्म पे भी निर्भर करती है, और टूरिज़्म को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो हमारे डिप्टी सीएम है दिया कुमारी जी, वो टूरिज़्म मिनिस्टर भी है, वो भी, और राज्य सरकार भी, सब लोग टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन उन दावों पे क्या नगर निगम ठीक बैठ रहा है? नहीं, उन दावों में कहीं कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि जो पैसा हेरिटेज संरक्षण के लिए आता है, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो खर्च करा जाता है, वो भी करोड़ों रुपया कागजों में बिल बन जाते हैं, परंतु हकीकत में न बरामदों की मरम्मत होती है, न फुटपाथ की मरम्मत होती है, न अतिक्रमण पे कोई कार्रवाई होती है। अतिक्रमण होने से सड़कें सिकुड़ के आधी रह जाती हैं। अभी मैंने कमिश्नर मैडम को एक लेटर भी दिया है, ज्ञापन दिया है, जिसमें ये कहा है कि चूँकि अब हमारा बोर्ड का कार्यकाल 2 माह बचा है और जो हमारे मुख्य पर्व हैं दशहरा, दिवाली, उनमें 30-40 दिन बचे हैं, उसके पहले एक साधारण सभा आहूत की जाए तथा जनहित की समस्याओं समाधानों पर चर्चा हो, जिसमें ये सभी समस्याएं, जो भी सड़क है, नालियाँ हैं, फेरो कवर हैं, सुलभ जगह जगह सुलभ टूटी फूटी स्थिति में हैं, उनमें अगर थोड़ी बहुत मरम्मत करके उनको चालू कर दिया जाए, तो जितने पर्यटक आते हैं, बाज़ार में खरीदार आते हैं, उनके लिए अति आवश्यक चीज़ है सुलभ, परंतु उसकी भी कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं भी ये नगर निगम किसी भी चीज़ के रख रखाव में कहीं खर्च नहीं करना चाहता। मैडम कहती हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं, तो आपके पास ट्रिपल इंजन की सरकार है, फिर पैसा जा कहाँ रहा है?
आप अगर पर्यटक आता है, पर्यटक स्थलों के आसपास सफाई सुलभ, जो आवारा पशु की, कई पर्यटकों को पहले आवारा पशु घायल कर चुके हैं, तो हम आवारा पशु की व्यवस्था करें, वहाँ सफाई रखें, सुलभ की, पार्किंग में आप देखें कि जिस तरह नगर निगम ठेके दे देता है और वो लोग अवैध वसूली करते हैं, बेचारा बाहर का टूरिस्ट आके यहाँ पे लुटता है। तो इन सब चीज़ों की एक सही तरीके से मॉनिटरिंग हो, जिससे कि पर्यटन में हमारा एक अच्छा मैसेज जाए, परंतु कहीं नगर निगम उसके प्रति जागरूक नहीं लग रहा, और सब सुस्ती में और जैसा चल रहा है लापरवाही पूर्ण तरीके से, उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं है। सुनीता जी, अभी कुछ समय पहले आप सभी पार्षदों की मीटिंग भी हुई थी, कमिश्नर मैडम के साथ, मेयर मैडम के साथ। क्या उस मीटिंग में आपने ये तमाम चीज़ें नहीं बताई? सभी चीज़ें बार बार रख रहे हैं, बाकायदा मैं लेटर दे रही हूँ, हर चीज़ के लेटर दे रही हूँ। अभी मैंने एक ज्ञापन, अभी मैडम मिली नहीं है तो मैंने हेल्पलाइन पे दिया है मेयर मैडम को भी, कमिश्नर मैडम को भी, कि जल्दी से जल्दी एक साधारण सभा बुलाई जाए जिसमें सभी विषयों पर चर्चा हो। फर्जी पट्टों का भी बहुत मामला हम लोगों ने उठाया था। फर्जी पट्टे जो दिए गए उनकी जाँच हो, तथा जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई होना है वो भी बैठक में एक चर्चा हो, सबके सुझाव। आप कहते हो पैसा नहीं है, तो मैंने उसमें एक ये भी पॉइंट लिखा है कि नगर निगम के राजस्व से संबंधित भी उसमें सुझाव लिए जाएं। हमारी जितनी भूमि पड़ी है जिस पे सरकारी ज़मीन पे लोग बाग कब्जे कर रहे हैं, दुकानें हैं, पार्किंग से हमको अच्छा व्यवस्था आ सकता है, हमारा यूडी टैक्स में क्या क्या अनियमितताएँ हो रही हैं, उसके अलावा अन्य ऐसे कई हैं, विज्ञापन की उपनिधियाँ हैं, विज्ञापन से भी हम अच्छा रिवेन्यू ले सकते हैं। तो आप रिवेन्यू पे भी हमसे सुझाव लीजिए ना। इसलिए मैंने अभी एक ज्ञापन दिया है कि साधारण सभा आहूत करके समस्याएं समाधान और रिवेन्यू के लिए सुझाव, इस पर आप चर्चा आहूत करें। आपने देखा वार्ड नंबर 85 से सुनीता मावर जी हैं, और जिस प्रकार से अभियान तो चलाना कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं लोगों की भलाई के लिए, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए, ये इस प्रकार के अभियान वाकई में बेहद, हम कह सकते हैं इनको अच्छा माना जा सकता है, लोगों की भलाई के लिए माना जा सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागजी खाना पूर्ति के लिए एक जगह पे टेंट लगाकर बैठ जाना, या किसी सामुदायिक भवन में, सामुदायिक भवन से सुनीता जी याद आया, जब हमारी बात हो रही थी तो सामुदायिक भवन के बारे में भी आपने कुछ बताया था, वो क्या मामला है? आप कभी संजय बाजार आए, वहाँ सामुदायिक भवन देखें दवाब थाने में। पिछले 20 वर्ष से मैं लड़ाई लड़ रही थी कि हमारे वार्ड में कोई भी पार्क, धर्मशाला, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर कि जन्म मरण परण के कोई छोटे मोटे आयोजन हो सकें। अब मैंने इस कार्यकाल में वहाँ एक सामुदायिक भवन बनवाया है, वहाँ हम हर तरह की मीटिंग वगैरह करते हैं। अभी भी जो ये शहर चलो अभियान है उसके भी कैंप वहीं लगेंगे 5-6 वार्डों के। परंतु वहाँ पर क्या है कि असामाजिक तत्व आते हैं और ताले तोड़ देते हैं, पंखे निकाल के ले गए, छत पर जाकर नशाखोरी करते हैं। कोई किराया आप निगम में जमा कराते हैं? जो भी कोई बुकिंग होती है उसके 10,000 रुपये पर डे जमा है, 7,500 उसका 7,000 रुपये पर डे तो उसका किराया है, और बाकी सफाई शुल्क है, विद्युत का शुल्क है, वो मिला के 10,000 होता है। 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं। तो ऐसे इन तमाम शुल्कों के एवज में नगर निगम के द्वारा उस सामुदायिक भवन को क्या क्या सेवाएं दी जानी आवश्यक हैं? देखिए, कम से कम पानी और शौचालय और लाइट ये तो चालू होना चाहिए। अब क्या होता है, वहाँ पे जो बोरिंग है उसके भी वायर तोड़ गए असामाजिक तत्व, पूरे पैनल तोड़ गए बिजली के। अब जो भी बंदा लेगा 10,000 रुपये पर डे में, तो ये सुविधाएं तो होना चाहिए। हमने कहा जो आपने ईसी की मीटिंग में ये किराया तय करा, वहाँ ये भी तय हुआ था कि एक केयर टेकर प्रत्येक सामुदायिक भवन पर रखा जाए। कितना टाइम हो गया उस सामुदायिक भवन को बने हुए? उसको बने हुए साल भर हो गया, अभी तक एक भी केयर टेकर वहाँ पर नहीं है? कोई केयर टेकर नहीं। जब भी कोई बुकिंग करा लेता है तो स्वाभाविक है वो मुझे ही फ़ोन करता है कि मैडम यहाँ पर तो ये दिक्कत है, यहाँ ये दिक्कत है। जो कर्मचारी आपका जोन में बैठा है, जो बुकिंग लेता है, वो वहाँ आके देखना भी नहीं चाहता कि वहाँ क्या स्थिति है। ताले टूट गए हैं, ग्रेटर वाले अवैध मीट पकड़ते हैं, मुर्गे वगैरह ला के वहाँ रखते हैं, उनको काटते हैं। अभी जब पुलिस वालों का जो महिला सशक्तिकरण का अभियान हुआ था, हमको एक दिन पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि इतना गंदा हो रहा था कि पानी का टैंकर मंगा के धुलवाना पड़ा, क्योंकि बोरिंग के वायर तोड़ दिए कोई ने। तो वहाँ कोई केयर टेकर रखते ही नहीं है। तो आपने सुना कि आम नागरिकों की जो भी बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए, उसको हल करने के लिए पार्षद सुनीता मावर द्वारा कई प्रयास वहाँ पर किए गए, लेकिन उन प्रयासों पे पानी फिरता नज़र आ रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से, और वो वजह है लापरवाही और कागज़ों में फ़ाइलों को निपटाना। जबकि असल ज़मीन पर जो हकीकत है, भले ही वो सुलभ शौचालयों की हो, भले ही वो सामुदायिक भवन की हो, या किसी और अन्य जन समस्या की, समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही है और प्रशासन है कि अभियान पे अभियान चलाया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि शहर चलो अभियान सिर्फ और सिर्फ एक कागज़ में कि भाई निगम के द्वारा एक काम पूरा कर लिया गया उस तौर पर देखा जाएगा, या वाकई में 13 सितंबर से पहले
वार्ड नंबर 85 के अंदर जो भी समस्याएं हैं, सड़क की हो, पानी की हो, सीवर लाइन की हो, सामुदायिक भवन के बारे में इन्होंने बताया कि इन्होंने चलो बनवा दिया, लेकिन वहाँ पे बहुत मौलिक जो सुविधाओं का वहाँ पर अभाव है जो निगम के द्वारा दी जानी चाहिए। सुलभ शौचालयों में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं निगम के द्वारा होनी चाहिए वो नहीं है। और जो इनका वार्ड है वो कहीं ना कहीं परकोटे के अंदर आता है, और परकोटा हमारे जयपुर के टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके बाद भी वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये कहना है सुनीता मावर जी का। अब देखने वाली बात ये है, तमाम तरह के ज्ञापन पिछले कई महीनों में ये यहाँ पर दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी समस्याओं का हल नहीं हुआ है। तो अब आने वाले समय में पता पड़ेगा क्या निगम वाकई में परकोटे में साफ़ सफाई चाहता है या नहीं चाहता है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।